तो सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। और आज का वीडियो मॉर्निंग में नहीं आ पाया, इसका मैंने इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे आप सभी को दे दिया था, कम्युनिटी पोस्ट पे भी और टेलीग्राम पे भी। इसीलिए मैंने बोला है टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए, कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो जिनको अपडेट नहीं मिला उनको भी बता दूं कि मॉर्निंग में वीडियो क्यों नहीं आया था, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो माता जी के दर्शन को हम लोग गए हुए थे, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। तो अब आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और वीडियो को तैयार करने में मैंने उतना ही समय दिया जितना मैं हमेशा लेता हूं, ताकि कंटेंट में कोई कमी न रहे। चाहे 2-4 घंटे लेट मिल जाए, लेकिन कंटेंट आपको पूरा प्रोवाइड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और हाँ, कल रात्रि में ही हमारे लेजेंडरी रतन टाटा जी का भी निधन हो गया। कल रात में 10 बजे हो गया था। मैंने आपको मॉर्निंग में 4 बजे वो भी अपडेट दे दिया था, और उनसे भी संबंधित जो भी पॉइंट्स होंगे वो कल की वीडियो में मैं आपको सारे करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसे केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो इस बार 3 जने हैं। क्या नाम है? डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस। तो 2024 का केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार, ये 3 जनों को चुना गया है, जिसमें से 2 ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, डेविड बेकर और जॉन जंपर, और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, डेमिस हसाबिस। जिसमें हम देखेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डेविड बेकर ने तो नई तरह के प्रोटीन को डिजाइन किया है और इससे दवाएं और वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी, जबकि जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है, और इसी के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिलेगा। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो सबसे पहला केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1901 में मिला था। किसे? जैकब हेनरिकस को। वो नीदरलैंड से थे। और हमने कई बार पढ़ा है ना, अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, क्या नाम है उनका? जॉन बी गुडएनफ। 2019 में इनको मिला था, केमिस्ट्री के क्षेत्र में ही उनको मिला था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। तो अभी तक 3 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, घोषणा की जा चुकी है, फिजिक्स, मेडिसिन और ये केमिस्ट्री। फिजिक्स और मेडिसिन का भी एक बार रिवाइज कर लो। तो मेडिसिन के 2 व्यक्तियों को, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को, और फिजिक्स का भी 2 व्यक्तियों को, जॉन बी गुडएनफ और जेफरी ई हिंट। वैसे मैंने आपको बता दिया है, जैसे ही सारे 6 क्षेत्रों में अवार्ड दे दिए जाएंगे, एक ट्रिकी वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा हमेशा की तरह, ताकि इनके नाम आसानी से आपको याद हो जाए, एग्जाम में आप प्रश्न आसानी से सही कर दो। कुछ स्टैटिक में हमेशा बताता हूं, एक बार फिर देखो। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। पहली बार 1901 में दिए गए थे। 6 फील्ड में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। लेकिन जो इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का है, उसे 1968 से देना शुरू किया गया था। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर जी 1913 में, साहित्य का, उनकी कृति गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी में अभिजीत बनर्जी को मिला था भी 2019 में, इकोनॉमिक्स का। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है मलाला यूसुफजई, 17 साल की उम्र में मिला, पीस का, शांति का। और ये हमने देख ही लिया, सबसे ज्यादा उम्र में जॉन बी गुडएनफ को मिला था, 97 उम्र में मिला था इनको। वैसे तो निधन हो गया, 2019 में केमिस्ट्री का मिला था इनको। तो ये भी ध्यान रखना। और हर बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं 6 बार मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगा, 3 बार करवा दिया, 3 बार और करवाऊंगा, तो ये चीजें आपको रट जाएंगी। बाकी नाम तो लास्ट में ट्रिक से मैं आपको रटवा ही दूंगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन का सफलतापूर्वक निर्माण ये कहां पर किया गया है? तो आंसर होगा भारत में। तो ये है एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन। इसका नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में बोलोगे तो मेस। और इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया है, जो समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किसने निर्माण किया, किसने बनाया? बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर के। और अपनी तरह की ये सबसे ऊंची दूरबीन मानी जाती है, जो वैश्विक स्तर पर, मतलब पूरी दुनिया में, भारत को कॉस्मिक रेस रिसर्च के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करेगा। मेस दूरबीन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं का अध्ययन करना, जो गामा किरणों के रूप में प्रकट होती है, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलेगी। अच्छा, परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, उन्होंने ही इस दूरबीन का उद्घाटन किया, ये भी ध्यान रखना। देखो, टेलीस्कोप से 2-3 प्रश्न मैं आपको और याद दिलाऊं जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे। जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये स्थापित किया गया था
भारत में उत्तराखंड में। इसका डायमीटर 4 मीटर का है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नाम से 2 प्राचीन तारों की धाराओं की खोज की थी। उसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही सौरमंडल के पिंडों यानी कि सोलर सिस्टम बॉडीज का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। और जेम्स वेब टेलीस्कोप तो आप सबको पता होगा, ये किसका है? ये नासा का है। तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव 2024 की हम बात कर रहे हैं। ये एक संगीत समारोह है। इस बार 2024 में ये इसका 50वां संस्करण है। अभी 8 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के मैहर में। यहाँ पे 2 प्रदर्शनियां भी लगाई गई। पहली का नाम देवी है और इस पहली प्रदर्शनी में 108 देवी देवताओं के नामों पर आधारित लघु चित्रों का संग्रह है, मतलब कलेक्शन है। और दूसरी प्रदर्शनी का नाम है टंटू। इसमें तार वाद्य यंत्रों पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई। अच्छा, कुछ और फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज करवाऊं तो देखो, बन्नी महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। हैथाई अम्मान उत्सव ये तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में। तमिलनाडु में थाई पुसम त्योहार और आदि पेरक्कू भी मनाया जाता है। काम्बला ये कर्नाटक का है, भैंसों की दौड़ होती है इसमें। मकर विलक्कू ये केरल का है। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान और मरु महोत्सव ये जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। और खर्ची पूजा उत्सव ये त्रिपुरा का है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद भी होने चाहिए वैसे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सब का पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहां पे चले जाएंगे। वहां पे ज्वाइन का बटन भी आएगा, तो प्रेस करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी पीडीएफ अपलोड होता है, वीडियो अपलोड होता है, या जैसे आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, वीडियो आज मॉर्निंग में नहीं आ पाएगा, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होती है तो सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना दोस्त। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है। इसका संबंध किससे है? तो आंखों से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भारत ने ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया। ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है और ये बैक्टीरिया जनित रोग है। किस बैक्टीरिया से होता है? तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ये संक्रामक रोग है और संक्रामक लोगों की आंखों से, पलकों, नाक या गले के स्त्राव यानी कि सिक्रेशन से ये फैलता है। और आपको ये भी बता दूं कि 1950 और 60 के दशक में देश में अंधेपन का प्रमुख कारण था ये ट्रैकोमा। वैसे भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला, मतलब इसको समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेड एंड तेद्रोस अधानोम। अभी आपको याद होगा WHO ने नेपाल के धुलीखेल को नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था। WHO ने ही मीट डिवाइस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो जो मेडिकल डिवाइसेज होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। भारत की पहली स्वदेशी एर्बा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR, मतलब ये एक मंकी पॉक्स टेस्ट किट है, इसको लॉन्च किया था मेडटेक जॉन ने, जो कि आंध्र प्रदेश की कंपनी है। और कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला भी दुनिया का पहला देश ये जॉर्डन बना था। ये भी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे कि 2024 में वर्ल्ड पिक बॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। तो वर्ल्ड पिक बॉल चैंपियनशिप सीरीज 2024 इसको भारत होस्ट करेगा। भारत में भी कहाँ पे? मुंबई में होंगे। इस साल नवंबर में होंगे, 12 से लेकर 17 नवंबर तक। और भारत पहली बार इस चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ अपकमिंग जो चैंपियनशिप्स हैं वो भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप जो और पहला एडिशन है ये, इसका कहाँ पे होगा? हंगरी में होगा। AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे। AFC वुमेन्स एशियन कप 2029 में होंगे, वो उज्बेकिस्तान में होंगे। और 2027 में FIFA वुमेन्स वर्ल्ड कप ब्राजील में होंगे। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024
ये बांग्लादेश में होने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश में आपको बताया राजनीतिक उथल पुथल हो गया, उसके कारण इसे यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहे हैं। उसी तरह से अभी जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन हुआ, ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुए। आप लोग बताओ इसको किसने जीत लिया, क्योंकि ये अभी हो चुके हैं। उसी तरह से 2024 में अभी जो 38वें नेशनल गेम्स होंगे वो उत्तराखंड में होंगे। 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये गुवाहाटी में होगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 वाले बीजिंग में होंगे और थॉमस कप और उबेर कप 2026 वाले डेनमार्क में होंगे। अच्छा, अभी हो चुके हैं, अभी वाले भी हुए थे। आप बताओ अगले को किसने जीता है और किसको हराया है। ये दो प्रश्न मैंने यहाँ पे आपसे पूछ लिए और ये दोनों प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, इंपॉर्टेंट है, उत्तर करिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा भारत में। तो WHO की 77वीं रीजनल कमेटी सेशन यानी कि क्षेत्रीय समिति की बैठक ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए हुई थी। अभी जो कहाँ पे हुई? भारत में हुई है। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक हुई और इसकी अध्यक्षता की हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा ने, और इसमें 11 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय समिति की बैठक अभी भारत में हुई। अब समिति की बात हो रही है, यानी कि सम्मेलन की बात हो रही है, तो 2024 के ही कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन अभी हुआ था साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल में। नवा रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। भारत जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। 46 नंबर का सेशन होगा, मतलब हो चुका है ये। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो ये हुआ था गांधीनगर में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये हुआ फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ये नई दिल्ली में। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया है। और 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 8वां धम्म सम्मेलन ये अहमदाबाद में हुआ। चीफ गेस्ट थे जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। पहला बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन हुआ भारत में नई दिल्ली में। और चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ भोपाल में। विश्व शिक्षा सम्मेलन दुबई में। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में हुआ। और पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये गोवा में होगा अभी नवंबर में। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन हुआ मुंबई में। ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ लखनऊ में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने और इसको ऑर्गेनाइज किया था फसाई ने। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 का आयोजन दुबई में हुआ और समिट ऑफ फ्यूचर का आयोजन ये हुआ था न्यूयॉर्क में। तो ये 2024 की इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जिसकी स्थापना होती है 1963 में और ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री पीयूष गोयल है। और यही अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में स्थापित करेगा और ये भारत में निवेश करने के इच्छुक यूनाइटेड अरब अमीरात के जो निवेशक हैं उनके लिए समर्पित एक संपर्क केंद्र के रूप में काम करेगा। देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो ये रहा मैप में UAE, कैपिटल अबू धाबी हो गई, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयान। और अभी आपको याद होगा नवा ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, इसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जा रहा है, पहले बांग्लादेश में होना था। विश्व शिक्षा सम्मेलन अभी दुबई में हुआ था। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का परीक्षण यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। एब्रा एक तरह का नाव है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनेगी, बुर्ज अजीजी इसका नाम होगा, ऊंचाई होगी 2377 फुट। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का आयोजन दुबई में हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में हुआ। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा ये दुबई में शुरू हुई। और IIT दिल्ली ने भारत के बाहर अपना कैंपस ये खोला है अबू धाबी में।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 14 फरवरी 2024 को आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला ये दुबई में रखी थी। तो यूएई से संबंधित ये कुछ प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। तो हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी और 2024 में इसकी 150वीं वर्षगांठ है। देखो, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की भी अगर बात करें तो स्थापना हमने कहा 9 अक्टूबर 1874 में, हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है, याद रखना इसका। और भारत में विश्व डाक सप्ताह ये हम 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक मना रहे हैं। थीम क्या है इस बार की? संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। हमने कहा ना उसको, इस साल 150 वर्ष पूरे हो गए। अच्छा, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस ये कहाँ पे और कब खुला था? तो कोलकाता में 1774 में। अब डे वाला प्रश्न, चलो देखते हैं अक्टूबर में अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मनाए। तो देखो, 1 अक्टूबर को आपने 3 दिवस मनाए थे, वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे था। और अभी विश्व कपास दिवस, कॉटन डे आपने 7 अक्टूबर को मनाया था। तो ये अब तक के अक्टूबर के डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा जॉ रूट। तो इंग्लिश बल्लेबाज हैं जॉ रूट और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये अचीवमेंट पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में शतक लगा करके हासिल किया है। वैसे टेस्ट मैचेज में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, 15,921 रन उन्होंने बनाए। और जो रूट की जो हमने बात की है वो हमने कहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। वैसे जॉ रूट अब इंग्लैंड की तरफ से आप कह सकते हो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो ध्यान रखना इनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में रुपे कार्ड ये भी कहां पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा मालदीव में। आपको याद हो तो अभी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजिजू, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा हो, तो ये भी भारत की यात्रा पर आए थे, 2-3 दिन पहले की बात है। और उनके साथ हमने कई तरह के समझौते भी किए, जैसे कि एक तो ये हो गया अभी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मालदीव में रुपे कार्ड को लॉन्च किया। और इसी के साथ दोनों देशों ने मालदीव में हनी मादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए रनवे का उद्घाटन किया, मतलब मोदी जी ने और मोहम्मद मोइजिजू ने मिलकर के। और मालदीव ये हमारे यहाँ तो बेंगलुरु में, और भारत जो है मालदीव के अड्डू में अपनी अपनी एम्बेसी स्थापित करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर भी समझौता किया है। अब बात मालदीव की है तो चलो मालदीव। देखो, मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजिजू। मालदीव के साथ अभी एक्वेरियन एक्सरसाइज हम करते हैं, एकता एक्सरसाइज करते हैं और दोस्ती एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन इसमें भारत मालदीव के अलावा श्रीलंका भी होता है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना, क्योंकि आज के वीडियो में व्यूज बहुत कम रहेंगे और बहुत से स्टूडेंट को शायद पता भी न लगे कि आज वीडियो आया है, तो एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी चलो कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 9 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। देखो, पहला प्रश्न पूछा था फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो जेफरे हिंटन और जॉन हॉफील्ड को। फिर पूछा राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल अभी शुरू की है, हिमाचल प्रदेश ने। फिर पूछा अभी किस मंत्रालय ने हमसफर नीति शुरू की? सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। और किस राज्य में जल जागर महोत्सव का उद्घाटन किया गया? छत्तीसगढ़। बथुकम्मा त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना। विश्व कपास दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर को। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बन गए फिर से कैस सैयद। और किस राज्य ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की? असम ने। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे रहा? भारत। और आखिरी प्रश्न पूछा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की? तो राजकुमार हिरानी को।
तो चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था कि अभी मार्च में ही पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा ब्रुसेल बेल्जियम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।